वहां पे पुर्तगाल का प्रधानमंत्री अपना भाषण पढ़ रहा था। इनका अनाउंसमेंट हुआ कि भारत के विदेश मंत्री आकर के अपना पक्ष रखें। वो सो रहे थे काफी देर से, वो उठे, कागज लेके चले गए, उसको पढ़ना शुरू कर दिया। फिर विदेश मंत्रालय के आदमी भागा भागा नीचे से गया कि माननीय ये पुर्तगाल का भाषण पढ़ रहे हैं, भारत का ये। हम वहां से निकले, हम अपने घर में मियां मिट्ठू बन सकते हैं, बहुत गाड़ी महंगी में घूम सकते हैं, बहुत अच्छे कपड़े पहन सकते हैं। दुनिया के सामने लोग आपको देखेंगे तो कहेंगे ओहो हो, ये वही महान लोग हैं जो भगवान राम की बात करते हैं, चाणक्य की बात करते हैं। इन्हें देख के लगता नहीं है कि इनके देश में चाणक्य नाम की कोई चीज भी होगी। दुनिया आपको उससे तोलती है, इससे नहीं तोलती कि ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर है, ये बनिया में, नहीं तोलती भाई। और फिर आपको तो कहना क्या, भगवान राम छोटे पड़ गए, आचार्य क्या नाम था उनका, अपने चाणक्य छोटे पड़ गए। आपने अभी मैं कल था यहाँ एक मीटिंग में, मैं उस शब्द को बहुत दिन से सोच रहा था कि कहां कहूं मैं। वो कल पहली बार मैंने बोला कि हमारे यहाँ ऊट पटांग शब्दों का इस्तेमाल बहुत है। या तो हम निहायती इडियट हैं या आला दर्जे के मूर्ख हैं, और हम ये क्लेम करते हैं कि हम बहुत जानते हैं। ऐसा मुझे लगता है ये हमारी बीमारी है। दान शब्द का अर्थ क्या होता है? दान देते हैं ना, तो किसी को दान देने के बाद उससे हिसाब लेते हैं क्या? नहीं लेते ना। दान का मतलब है दे दिया बस, अब उसके बाद वो उसका क्या करेगा। इस देश में परंपरा है मत दान करो। जब मत को दान कर दिया तो तुम पूछ क्या रहे हो कि ये काम नहीं किया, तुमने दान दिया है उसको। कहां से ये शब्द आया मत दान, मुझे बताइए ना। लेकिन चल रहा है मतदान किया तो भाई मत ले गया, वो कहेगा मैं तुम मुझे दान दे दिया, अब तुम हिसाब क्यों ले रहे हो मुझसे? लेकिन आप हिसाब भी लेना चाहते हैं। नए नए शब्द हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे शब्दों का आजकल चलन चल पड़ा है, क्योंकि सबको सबकी आंखों के सामने अच्छा बनना है। फिर कल्याण सिंह का जिक्र। कल्याण सिंह को इस देश के किसी भाईजान को अच्छा नहीं बनना था, उनको सिर्फ सनातनियों के सामने अच्छा बनना था, इसलिए उन्होंने ये करा। वो ये सोचते कि नहीं, समाज जब इतिहास लिखा जाएगा तो कल्याण सिंह का नाम आना चाहिए कि वो सर्वमान्य नेता थे। नहीं, मैं सनातनी हिंदुओं का नेता था। उसके सबसे बड़े आराध्य देवता के मंत्र को तोड़ने वाले लोगों ने, जब मैंने एफिडेविट दिया कोर्ट में तो मैंने कहा माननीय कुछ नहीं होगा। जब उन्होंने कहा कि माननीय आपने तो एफिडेविट दिया था, तो सजा भी काटी उस कोर्ट में खड़े होकर के, और 2 मिनट में इस्तीफा देके चले गए। दोनों में फर्क है। इसलिए आज मुद्दे कौन से होने चाहिए, दाल रोटी चावल सस्ता महंगा, ये दुनिया के हर देश में होता है, कोई नई बात नहीं है। अब तो आपने देखा होगा जो अल्लाह कह रहे थे कि ये पाकिस्तान अल्लाह ने बनाया है, वहां आटे की बोरियों पे युद्ध हो रहा है। अल्लाह मेहरबान नहीं है। वहां की स्थिति यह है कि भारत टमाटर बंद कर दे तो 3 दिन घर में मीट नहीं बनता। वो जो बहुत दुनिया की बातें करता है, आपको पता नहीं, मैं उस देश के बारे में बहुत नजदीकी से जानता हूं किन कारणों के कारण। पूरे अरब वर्ल्ड में, क्योंकि अरब के लोग बड़े खरबपति लोग हैं, उनको अल्लाह मियां ने तेल दे दिया है और हमें पानी दे दिया है। हमारे पास पानी बहुत है, उनके पास तेल बहुत है। तेल आपको मिलता है 100 रुपए लीटर, तब आपका स्कूटर चलता है। तो उनकी अकड़ निकालने के लिए ये जो नया वाला आया है गुजरात से, इसने उनसे सौदा किया है, तुम हमें तेल दो, हम तुम्हें पानी देंगे। वो उनको दिन में 5 बार पानी पीना है, हमें दिन में 1 ही बार पेट्रोल नहीं पीना। अब आप मुझे बताइए, ये काम तो पहले भी हो सकता था, तो ये कर रहा है। तो वो भी कह रहे हैं कि भाई जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, ये वो इस्लाम नहीं मानते जो मोहम्मद साहब का था। अब वही बता रहा है कि कौन सा इस्लाम मानना है। तो राजनीति के क्षेत्र में जो लोग हैं, जो उसके धुरंधर खिलाड़ी हैं, अगर वो अच्छा खेल रहे हैं तो उनको फील्ड से बाहर मत निकालिए जब तक ऐसे 10 नए पैदा न कर लें। मेरा मानना ये है, ये रोज रोज नए मौके मिलते हैं।
कविता सुनाना, हर बात को हवा में उड़ा देना, ये टाइम पास करने की चीजें हो सकती हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। इसलिए अपने हीरोज को सही चुनिए और फिर उसके साथ खड़े हो जाइए। हो सकता है कि आपके हिसाब से सारे काम अभी न हो, लेकिन ये करने की हिम्मत तो है कि सुप्रीम कोर्ट जो ये पूछ रहा था कि राम का प्रमाण पत्र लाओ, वो तो पूछने वाले जज साहब जो हैं वो अपने घर पहुंच गए। उनको एक कागज दिखाया देश के प्रधानमंत्री ने, आधे घंटे बाद निकल के बोले मैं 40 दिन में फैसला दूंगा। ये आज तक लोगों को पता नहीं है वो कागज क्या था। ये चीजें सार्वजनिक नहीं होती है। हम जैसे लोग हैं, क्योंकि हम संवैधानिक पद पे नहीं, हमको पता होती है, तो हम इसलिए आपको सामने रखते हैं कि ताकि आपको इस बात का बोध हो, इस बात का फक्र हो, आप सीना ठोक कर कहें कि आपने सत्ता पे किसी आदमी को नहीं बिठाया है, आधुनिक दौर में चाणक्य को बिठाया है। ये इसलिए वो जानता था कि सुप्रीम कोर्ट से कैसे लड़ा जा सकता है। तमाम बवाल है, दिल्ली में बड़े पढ़े लिखे लोग हैं जो हर 2 घंटे बाद ज्ञान बांटने लगते हैं। उसने उन्हीं की भाषा में उनको समझाया और सुप्रीम कोर्ट के जज साहब, चीफ जस्टिस के साथ पूरे सुप्रीम कोर्ट को घूमा और घूमने के बाद चलते चलते जेब से कागज निकाला कि ये देख लीजिए। उन्होंने कागज देखा तो बस उनके वहीं आंसू नहीं आए, बल्कि उन्होंने कहा धन्यवाद। फिर बाहर निकले और कहा 40 दिन में फैसला दूंगा। और 40 दिन के बाद उनको राम का प्रमाण पत्र मिल गया। बोले मां राम तो यही पैदा हुए थे, यहाँ मंदिर बनना चाहिए। ये इसलिए नहीं हुआ कि उनको यकायक आ गया कि राम यही पैदा हुए थे। जो कागज दिखाया उसमें पता था कि दामाद करप्शन के केस में फंसा हुआ है, फाइल पीएमओ में है। ये कभी इससे पहले सुना था? फिर हम क्यों सवाल कर रहे हैं? क्यों रोज रोज उससे मांग रहे हैं? वो व्यवस्था कर रहा है, ऐसा नहीं है। जो एक सामान्य सा नागरिक हमारे समाज में तिलक लगा ले, धोती पहन ले, तो भाईजान के इलाके में जाके तिलक कैसे कर लेता है? देख लेना। हमारे बारे में लोग क्या सोचेंगे? हम सेकुलर नहीं है, हम तिलक लगाएंगे तो कम्युनल हो जाएंगे, तिलक नहीं लगाएंगे। अरे बाप रे बाप, क्या कह रहे हो? कल लोग तुमसे कहे कि नंगे घूमो तभी तुम सेकुलर हो और कपड़े पहनोगे तो कम्युनल हो जाओगे, तो नंगे घूमो। कौन क्या कहता है इसकी चिंता करना समाज, सनातनी हिंदू समाज ने कब की बात? अपने पे गर्व करो। एक चप्पल है, एक शर्ट है, एक पैंट है, कोई दिक्कत। चाणक्य की तरह तुम्हारी बात सुनी। आचार्य चाणक्य के पास 100 कपड़े नहीं थे, एक ही धोती थी, उठा के फेंक दिया पूरे राजकोष में। ये ताकत थी आप में। 2-2 रुपए किलो चावल फ्री देने करके वोट लेने वाले लोगों से दूर रहो। और ऐसी बीमारी हमारे समाज में है। इसलिए वक्फ बोर्ड में जब कानून बन रहा था तो कोई ऐसा नहीं था कि जो ठेकेदार घूम रहे, वो इस पार्टी के थे, उस पार्टी के थे। मात्र 24 मुसलमान एमपी थे, लेकिन उसके वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए 233 वोट पड़े। वो गद्दार हिंदू कौन थे जिन्होंने भारत माता का सौदा मुसलमानों के वोट के कारण किया? उनको ढूंढिए, चिल्लाइए, बताइए, नंगा करिए। बेहया लोग हैं, इनको समाज के सामने एक्सपोज कीजिए। पार्लियामेंट में तो हो गए, किसी ने देखा नहीं। आम आदमी को ये वही आदमी है ऐसे करके बोले, ये वही आदमी है, ये ब्राह्मण है, ठाकुर है, पनिया है, ये भूल जाइए। इसने सनातन के खिलाफ भारत भूमि का सौदा, जब भू माफिया के नाम पे वक्फ बोर्ड बना तो कहा कि साहब हम इनके साथ खड़े होंगे। इसलिए 39 लाख एकड़ भूमि वक्फ बोर्ड ने कब्जा की है। और भारत सरकार ने पार्लियामेंट की डिबेट के अंदर कोई झूठ नहीं बोला जा सकता है। झूठ बोलने पर सजा हो जाती है। जो भी पार्लियामेंट में डिबेट होती है फैक्ट फिगर के साथ होती है। आज भारत की जो टोटल भूमि है, जो टोटल लैंड एरिया है, उसमें सबसे बड़ा कब्जा रेलवे का है, फिर रक्षा मंत्रालय का है, तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड का है, चौथे नंबर पर भी भारत नहीं है सनातनी, आप 5वें नंबर पर है। और वक्फ बोर्ड के पास 39 लाख एकड़ भूमि अलग है और बाकी 22 करोड़ भाईजान अलग भूमि पर रह रहे हैं। जब ये भूमि आपकी नहीं होगी तो भारत माता किसे कहोगे खड़े होकर के? मॉरिशस में जाके कहोगे क्या? कहां कहोगे? इस जमीन पे पैदा हुए, इसका कर्ज चुका हो। टैक्स भरो या ना भरो, मुझे उस पर इंटरेस्ट है। लेकिन ये ध्यान रखना
ये 100-100 गज के प्लॉटों की पहरेदारी करने से अच्छा है कि समग्रता में सामूहिक समाज खड़ा हो। जिन लोगों ने इस कानून के खिलाफ दंगा फसाद करके सरकार को दबाव में लेना चाहते हैं, सरकार को कमजोर करना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, कोई बंगाल में कर रहा है, कोई दिल्ली में कर रहा है, सड़कों पे निकले हुए बड़ी बड़ी लंबी लंबी दाढ़ी वाले जो कल तक ये कहते थे नहीं हम तो आपस में भाई हैं, एक ही भाई, देर के अंदर उनके पजामे का साइज पता चल गया। नो 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 नो, हम इस पे नहीं मानेंगे। तुम्हारी औकात क्या है यार? तुम हो कौन? चवन्नी छाप लो, तुम्हारा क्या मतलब भाई? तुमको तो पाकिस्तान चले जाना चाहिए था जब बना था पाकिस्तान। यहां रह के कहते हैं कि औरंगजेब हमारा वली अल्लाह है। जो भी इस भारत भूमि पर है, भारत भूमि पर, सनातन की भूमि पर खड़े होकर के भारत की सनातनी महिलाओं के साथ रेप मर्डर करने वाला, वो औरंगजेब हो, वो बाबर हो, वो अकबर हो, उसकी एक भी निशानी भारत में नहीं होनी चाहिए। ये समाज की जिम्मेदारी है। लेकिन ठेकेदार बता रहे हैं कि औरंगजेब की अगर कोई उसको मानता है तो हमें ऐतराज नहीं होना चाहिए। इसी बीमारी ने हर चौराहे पे 4 औरंगजेब खड़े कर दिए। हम सही मुद्दों को उठाएं, बिना फैक्ट के न बोलें, क्योंकि आज आपका टेस्ट है। भावनाओं में बहकर के कोई बात मत होती है, लेकिन जब कोई बकवास करे तो मेरा आपसे निवेदन है कि इतने उसके बारे में उसको एक्सपोज कीजिए कि वो दिल चाहे जो कुछ भी वक्ते। मैंने सुना है कि मुंबई में एक घटिया टाइप का एक कोई आदमी है जिसे बोलने का बहुत शौक है, अपने बाप के ऊपर बोल के दिखाए, अपनी मां के ऊपर बोल के दिखाए, अगर वो सही मानों में मर चुके। मैं ऐसे घटिया लोगों का नाम यहां से लेना नहीं चाहता, लेकिन मुझे नहीं पता कि आप जानते कि नहीं जानते। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे सिर्फ सनातन की बात करूंगा और वर्तमान में कोई घटिया है तो उसको मैं बोलूंगा। एक घटिया कोई फिल्म बनाता है, चोर चवन्नी छाप चोटा, उसकी यह हिम्मत है, इस पे किसी की प्रतिक्रिया क्यों नहीं है? छोटी छोटी बात पर आपकी प्रतिक्रिया होती है। अरे कम से कम अपनी जाति के नाम पे ही प्रतिक्रिया देते थे तो भी पता चलता कि आप जिंदा हैं। कोई उसका नाम मुझे बताया गया है, मेरे साथी हैं ओम नरेश यादव, की ऐसी चीजें पता करते रहते हैं और फिर मुझे मंच पे जाते हुए पकड़ा देते हैं कि ये मसाला है आज। ये उन्हीं ने मुझे पकड़ा है चलते वक्त, मैंने ना सुना क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। पता है कि उसका नाम कोई अनुराग कश्यप नाम का कोई आदमी है। फिल्म बनाते हो तुम, फिल्म बनाओ। अगर फिल्म बनाने के बाद तुमने सामाजिक ताने बाने पे अगर गाली दी है तो गाली तुमने दलित को दी है तब भी मेरा इतने गुस्सा होगा और ब्राह्मण को दी है तब भी उतने गुस्सा होगा।